हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स में 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इस साल भी 30% रिड्यूस हुआ है या नहीं, क्या इस साल हमें 100% पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, इन्हीं सभी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कृपया करके वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोगों की समझ में आएगा। और जिसको सिलेबस के बारे में पता होता है वो एक सटीक अंक प्राप्त कर सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि जिस इंसान को यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है तो वो फिर कहाँ से एक अच्छा स्कोर कर पाएगा। ठीक है, तो अच्छा स्कोर का अगर आप करना चाहते हैं फिजिक्स में तो सिलेबस जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले विषय भौतिक विज्ञान है और कक्षा 12 है। इनमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। 70 अंक का, कितने का? 70 अंक का। ठीक है, 30 अंक आप लोगों के प्रयोगात्मक होंगे, बोले तो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को 70 में से 23 लाना अनिवार्य है और कम से कम, और 30 में से आपको 10 लाना अनिवार्य है। टोटल मिला के 33 अंक लाना अनिवार्य है आपको अगर पास होना है तो भाई। ठीक, अब देखो आगे खंड का में कौन कौन से आप लोगों के यूनिट्स हैं। ठीक है, पहली यूनिट है आप लोगों की जो कि शीर्षक दे रखा है स्थिर विद्युत की। ठीक है, जो कि आपकी 8 अंक की है। कितने अंक की है? 8 अंक की। दूसरी यूनिट है आप लोगों की धारा विद्युत। ठीक है, जो कि आप लोगों की 7 नंबर की है। कितने की है? 7 नंबर की। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 नंबर की है। ठीक है, यूनिट कितने नंबर की है? 8 नंबर की आएगी एक बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और नंबर 4 यूनिट जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धाराएं 8 नंबर की यूनिट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें 4 नंबर की यूनिट है। ये हमारा फर्स्ट बुक का हुआ। किसका? फर्स्ट बुक का। ये कितने नंबर की आएगी? 35 अंक की। ठीक है, पहली जो बुक है हमारी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, वो 35 नंबर का है और इतनी यूनिट है उसमें। ठीक है भाई, ये 5 यूनिट आप लोगों को पढ़नी है फर्स्ट बुक में। ठीक, कितने की आएंगी? 35 अंक की। अब मैं बात करता हूँ भाई आगे खंड खा के बारे में। किसके बारे में? खंड खा में आपको यूनिट 1 है आपकी प्रकाशिकी। ठीक है, जो कि आपकी 13 अंक की आएगी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ, आप पहले बुक में से पहला चैप्टर मतलब पहली यूनिट और इसमें से इसकी पहली यूनिट 2 यूनिट भी पढ़ लें तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है, दूसरी यूनिट है द्रव्य और द्वितीय प्रकृति। ठीक है, 6 नंबर की। कितने नंबर की? 6 नंबर की। ठीक है, और तीसरी यूनिट है इसमें परमाणु तथा नाभिक। ठीक है, ये कितने की है? ये आप लोगों की है 8 नंबर की। कितने की? 8 नंबर की। ठीक है, चौथी यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, ये है 8 नंबर की। ये था फर्स्ट और सेकंड बुक में यूनिट के नाम और वो कितने कितने नंबरों की बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। अब मैं बात करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ हमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा भाई। ठीक है, अब देखो आगे ये। ठीक है, पहली यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको? वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम नियम, दो बिंदुओं के बीच बल। ठीक है, ये एक टॉपिक है। ठीक है, अब एक और है बहुत आवेशों के बीच बल, मतलब बहु। ठीक है, बहु आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आपको पढ़ना है, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, ये पहली जो यूनिट है ना आप लोग की, ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है, क्या है? काफ़ी बड़ी है। ठीक है, और आपको का विद्युत फ्लक्स पढ़ना है आपको, या विद्युत फ्लक्स कहें, गाउस का नियम का प्रकृतन तथा अनंत लंबाई एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का प्रयोग। ठीक है, ये विद्युत विभवांतर, किसी बिंदु आवेश। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये टॉपिक्स के नाम है सब। आवेशों का निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ पढ़ना है। किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये वाला डेरिवेशन। चालक तथा विद्युत रोधी। ठीक है, ये एक टॉपिक है। किसी चालक के भीतर मुफ्त आवेश तथा बद्ध संयोजन
पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने वाला अथवा ना होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, ये भी पूछा जाता है 2022-2023 में पूछा गया है। ठीक है, धारिता संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये भी ठीक है इंपॉर्टेंट है। ये सब डेरिवेशनों के नाम थे और टॉपिक्स के नाम थे। पहली यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है तो आपको घबराना नहीं है भाई रे। ठीक है, हाँ ये 2 चैप्टर्स मिलके बने हुए हैं, इसमें कितने 2 चैप्टर हैं पहली यूनिट में। ठीक है, हाँ पहले और दूसरा चैप्टर जो है पहली यूनिट में ही आता है आपका, तो इसलिए टॉपिक ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरी यूनिट की। इसमें क्या है, विद्युत धारा पढ़नी है आपको, धात्विक चालक में विद्युत आवेशों के प्रभाव पढ़ना है, अपवाह वेग ये भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, और गतिशीलता, ठीक है, इनके विद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम, यही पूछा जाता है। विद्युत धारा VI अभिलक्षणिक, ठीक है, रेखिक आरेखिक, विद्युत ऊर्जा शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता, मतलब विद्युत और वैद्युत एक ही है। ठीक है, और चालकता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध सेल, और EMF तथा आप लोगों का क्या है ये विभवांतर, सेलों का श्रेणीक्रम तथा समांतरक्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम। ये इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये जो हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखो ये ओम का नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इनके इसके अनुप्रयोग व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, यूनिट नंबर 2 थी ये। ठीक है, यूनिट नंबर 3 ये रही। ठीक है, देखो अब आ गए। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना पढ़नी है और स्टेट का प्रयोग पढ़ना है, और बायो-सेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम पढ़ना है, इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग भी पढ़ना है। देखो अब आ गए सीधी परिनालिका और एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, तो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, 1 एम्पियर चुंबकीय क्षेत्र धारावाही वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये सब हम लोगों के टॉपिक दे रखे हैं जो कि हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़ने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं बाकायदा। ठीक है, तमीज़ से। ठीक है, अब देखिएगा यूनिट नंबर 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण अनुन्य प्रेरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब पूरी यूनिट ही दमदार है एकदम। ठीक है, ये जरूर करके जाना भैया रे आप। ठीक है, यूनिट नंबर 5, ठीक है, 8 अंक की आ रही है, तो ये 4 अंक की आएगी। ठीक है, ये नॉर्मली है। विस्थापन धारा की आवश्यकता, वैद्युत चुंबकीय तरंगें तथा इनके अभिलाक्षणिक। ठीक है, और ये टॉपिक दे रखे हैं आपको, इन्हें पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अब खंड खा की बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, खंड खा में पहली यूनिट है ये प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, गोलीय दर्पण तथा सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, ये सब हाई स्कूल में आपने पढ़ रखे होंगे, तो और ज़्यादा आसान है आप लोगों के लिए। प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पत्र लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, लास्ट के 1-2 इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऊपर के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्ण, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, परिवर्ती अपवर्ती तथा इनके आवर्धन क्षमताएं, तरंग तथा प्रकाशिक तरंगाग्र, हाइगेस का सिद्धांत, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये जो है। ठीक है, ये सब समतल पृष्ठों पर परावर्तन अपवर्तन, हाइगेंस के द्वितीयक उपयोग, ठीक है, ये अपवर्तन के नियमों का सत्यापन, ये फ्रिंज की चौड़ाई वाला आता है। ठीक है, जो है आप लोगों का, अरे क्या कहते हैं, व्यंजक। ठीक है, लेकिन सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करनी है इसमें। ठीक है, और ये दे रखे हैं आप लोग टॉपिक, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, देखिएगा ये। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 बुक सेकंड का। ठीक है, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वितीय प्रकृति, विकिरणों की द्वितीय प्रकृति। ठीक है, ये टॉपिक्स के नाम है सब। ठीक है, और प्रकाश, विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज, लेनार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन का प्रकाश, ये सब जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये सब आप लोगों के टॉपिक्स हैं। ठीक है, दे ब्रोगली पूछा जाता है संबंध। ठीक है, और देखो आ गए परमाणु तथा नाभिक। ठीक है, परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक में क्या क्या है, एल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग, परमाणु का दर्पण मॉडल, और मॉडल ऊर्जा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये सब टॉपिक, समस्थानिक, संबारिक, सब न्यूट्रॉन, ये तुमको पहले से ही पता है सब। ठीक है, इसमें परिवर्तन, नाभिक विघटन, ये सब पता है आपको पहले से ही। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है ये वाला चैप्टर। ठीक है, ठोसों, हाँ
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक को चालक, अर्धचालक, अर्धचालक, डायोड आई और वी अभिलाक्षणिक ग्राफ, ठीक है, डायोड दृष्टकारी के रूप में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है आप लोगों को प्रयोगात्मक, मतलब प्रैक्टिकल में क्या क्या है। प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक विभाजन निम्नवत होगा, मतलब इस तरीके से होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग स्वयं पढ़ लेना भाई, मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा इसे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसका एक और पेज है, ये आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।